स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, कैसे कैसे उससे ग्राफ बन सकते हैं। क्योंकि एंट्रेंस में मोशन इन स्ट्रेट लाइन से सीधे सीधे ग्राफ से क्वेश्चन आ जाते हैं, जो हमें समझने में काफी प्रॉब्लम होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 4। तो शुरू करते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या है इक्वेशन है, केवल ग्राफ को हम कैसे मतलब इससे कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं ग्राफ कैसा होगा या कैसा बना होगा, या जिससे बना है उससे इक्वेशन हम बना सकते हैं। ये y और x ये तो हैं हमारी दोनों एक्सिस, ये दोनों हमारी एक्सिस हैं। जहां पर m क्या है, m है स्लोप, m स्लोप है। और c क्या है, c जो कि इंटरसेप्ट करेगा y एक्सिस पर। ठीक है, इंटरसेप्ट क्या होता है, जैसे कि ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, यहां पे जाके इसको काट रही है, मतलब यहां पे इसको इंटरसेप्ट किया, तो वो क्या बताएगा, हमारा c बताएगा। m क्या बताएगा, स्लोप। स्लोप कैसे निकालते हैं, tan थीटा से। बाकी मैं ये जब दोनों समझाऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। x एक्सिस है, x एक्सिस है और y एक्सिस है। अब बात करें स्लोप की, तो इस केस में देखना, एक एंगल को मैं मानता हूं थीटा और एक एंगल को मैं मानता हूं अल्फा। ठीक है, सेम यहां पर कर दूंगा कि एक एंगल यहां पर होगा थीटा और एक एंगल होगा अल्फा। ये दो केस हैं अलग अलग। ये केस पहला, जहां पर थीटा जो है 90 से छोटा है। थीटा 90 से छोटा है। जब थीटा 90 से छोटा होगा तो जो स्लोप आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ये बात याद रह जाएगी। अच्छा, याद भी नहीं करनी। अब एक बात बताइए कि स्लोप कैसे निकाल रहे हैं हम। स्लोप निकाल रहे हैं tan थीटा से। tan थीटा 90 से पहले पहले मेरे ख्याल से तो पॉजिटिव में ही रहता है, यानी कि 90 से छोटा छोटा वो स्लोप पॉजिटिव आएगा। अगर मैं इस केस में देखूं तो ये यहां कहीं 90 आना चाहिए था, लेकिन ये ज्यादा हो गया, तो थीटा ग्रेटर देन 90 एंड स्मॉलर देन 180। ऐसे कंडीशंस में क्या आएगा, स्लोप जो है वो यहां से नेगेटिव आएगा, क्योंकि उसके बाद 90 प्लस से बिलो 180 जो स्लोप की वैल्यू है वो नेगेटिव रहेगी। अच्छा, ये तो हो गई थीटा की बात। हमने स्लोप पता लगा लिया, tan थीटा से निकलता है। अब हम अल्फा से भी निकाल सकते हैं, जो दूसरा एंगल है उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा हमें क्या करना होगा कि स्लोप और कैसे निकाल सकते हैं, -tan अल्फा, दोनों केस में, यहां पर भी और यहां पर भी। सीधी सी बात है कि यहां पर ये जो एंगल है तो बचा हुआ एंगल ये वाला हुआ, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये 180 माइनस थीटा होगा। भाई पूरा 180 में से ये थीटा निकाल दोगे तो 180 माइनस थीटा कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री में वही वैल्यू शो करेगी, जो कि नेगेटिव हटा के हम यहां पर स्लोप यूज कर सकते हैं -tan अल्फा। या तो -tan अल्फा ये वाला एंगल हो, या फिर tan थीटा ये छोटा वाला एंगल हो। ये ध्यान रखना, यही वाला एंगल, चाहे ऐसे जाए तो भी बाहर वाला, ऐसे जाए तो भी बाहर वाला, मतलब हर कंडीशन में ये जो बाहर वाला एंगल है अपने को ये लेना है स्लोप में। अगर भीतर वाला लोगे तो -tan अल्फा लेना पड़ेगा। क्लियर। तो तीन केस ही बनते हैं इंटरसेप्ट के लिए। इंटरसेप्ट मतलब ये पहले हमने दो केस पढ़े स्लोप के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, जहां पर हमने डिफाइन किया अल्फा और थीटा। अब तीन केस बनते हैं किसके लिए, इंटरसेप्ट के लिए। इंटरसेप्ट। अच्छा, तीन केस बनते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले केस में क्या है कि इफ लाइन कट द y एक्सिस बिलो द ओरिजिन, अगर वो ओरिजिन से बिलो मतलब नीचे की तरफ काटती है, मतलब कुछ ऐसा बन जाए। अब देखना, ये एक्स एक्सिस में तो पॉजिटिव में ही है, लेकिन जो यहां पर इंटरसेप्ट कर रहा है वाई एक्सिस पे वो नेगेटिव में है। नेगेटिव में है तो यहां पर इंटरसेप्शन भी क्या मिलेगा अपने को, नेगेटिव। यानी कि इंटरसेप्ट में जैसे यहाँ पे y इज इक्वल टू mx मैंने मान लिया, और यहां पर -2 -4 मतलब इस तरह से कुछ लिखा हुआ मिलेगा, जिससे मैं ये समझ लूंगा कि वो -y एक्सिस पर है। ये ध्यान रखना कि जो इंटरसेप्ट है वो हमेशा y एक्सिस पर ही होता है। ये ध्यान रखना, जो c की वैल्यू है वो जो कट करेगी वो हमेशा y पर ही होगी। तो पहले केस में जब नेगेटिव आया, जब से इंटरसेप्ट नेगेटिव आया, कब, जब लाइन कट की y एक्सिस बिलो द ओरिजिन। सेकंड केस में क्या होगा कि लाइन कट द y एक्सिस अबव द ओरिजिन,
मान लो कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, है ना। अब ये वाला तो इधर यहां पे कट कहां कर रहा है, ये पॉजिटिव वाले रीजन में कट कर रहा है। इस वाले केस में नेगेटिव था, मान लिया यहां पर कुछ -2 वैल्यू होगी इसकी, यहां पर कुछ +2 वैल्यू होगी, तो यहां पर जो इंटरसेप्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। पहला केस क्या हुआ, नेगेटिव का, फिर दूसरा केस हुआ पॉजिटिव का। अब बोलता है कि अगर लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन, अगर लाइन कुछ इंटरसेप्ट ही ना करे और सीधा ओरिजिन से निकल जाए, कुछ इस तरह से, है ना। सॉरी मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी है। तो लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो गई, तो इस केस में जो इंटरसेप्ट है वो 0 आएगा। ठीक है, 3 केस हो गए, एक में नेगेटिव, एक में पॉजिटिव, एक में 0। किसकी बात चल रही है, इंटरसेप्ट की। स्लोप हम देखे हैं। तो लास्ट लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन दिया था, लेक्चर नंबर 3 में। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि अ पार्टिकल मूव्स फॉर हाफ डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1। सबसे पहली बात बोला कि यहां से लेकर यहां तक कुछ x डिस्टेंस है और इन्होंने हाफ डिस्टेंस यानी कि x/2 जो डिस्टेंस है कवर किया कुछ वेलोसिटी v1 से। अब बोलते हैं फॉर द नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस इट मूव्स विद वेलोसिटी v2। भाई अगले हाफ डिस्टेंस को इन्होंने v2 से तय किया फॉर हाफ टाइम। 2 बार लिख दिया क्या, हाँ, फॉर हाफ टाइम, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। अच्छा, फॉर हाफ टाइम। अब कहना क्या चाह रहा है कि मान लो यहां पर उसको कुछ टाइम लगा होगा, इसके बाद वो इसमें से जो आधा टाइम है यानी कि इसका t/2 वो चला v2 से और एंड विद v3 फॉर रिमेनिंग हाफ टाइम। अब उसके आधे टाइम बाद वो चला v3 से। सपोज करते हैं पूरी जर्नी 1 घंटे की थी, 1 आवर की यानी कि 60 मिनट की, तो 30 मिनट तो वो इससे चला होगा और बाद में 15 मिनट वो चला v2 से, 15 मिनट चला v3 से। अब इसने हाफ टाइम ही बोल दिया है, तो जहां पर टाइम का डिवीजन हो बराबर बराबर, वहां पर आप लगा सकते हो ये वाली छोटी सी ट्रिक इसमें मैं ऐड करता हूं जो पिछली बताई थी उसमें, कि जहां पर टाइम डिवीजन हो इक्वली, टाइम डिवीजन इक्वली हो जहां पर, वहां पर हम सीधा क्या कर सकते हैं, यहां पर इस केस में जो v एवरेज आएगी इस वाले केस की, v एवरेज v2 प्लस v3/2, सिंपली v2/v3/2, जहां टाइम इक्वली होगा। जहां पर बोलते हैं हाफ डिस्टेंस के लिए या हाफ अदर हाफ डिस्टेंस के लिए v2 v3, वहां पर ये अप्लाई नहीं होगा। ये किसके लिए, ओनली फॉर एप्लीकेबल ऑन टाइम डिवीजन ओनली, केवल और केवल जहां पर टाइम डिवाइड हो रहा है वहां पर अप्लाई होगा। यानी कि इस केस की तो क्या होगी, v एवरेज v2 प्लस v3, और यहां पर पहले से क्या थी v1। ट्रिक लगा लो वही वाली जो पीछे बताई थी कि यहां पर ये एक हाफ ये हो गया, एक हाफ ये हो गया, 2 हाफ है तो 2 में तोड़ा, 2/v एवरेज। जिन बच्चों ने ट्रिक नहीं देखी है तो एक बार लेक्चर नंबर 3 देख लें। और फिर यहां से 1/v1 प्लस, अब यहां पर v2 प्लस v3/2 है, यहां पर हम सब रेसिप्रोकल करके लिख रहे हैं, तो यहां पर आएगा 2v2 प्लस v3। ठीक है, अब कुछ नहीं यार, अब तो नॉर्मल मैथ से एलसीएम ले लिया, क्या आएगा v1 v2 प्लस v3, इधर 2/v एवरेज, यहां आना है v2 प्लस v3 प्लस 2v1 और इसको उठा के यहां ले आओ, यानी कि इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो मेरे ख्याल से ये आएगा v एवरेज आएगा 2v1 v2 प्लस v3 अपॉन v2 प्लस v3 प्लस 2v1। ये आपका आंसर है भैया। क्लियर? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। सफल हो, मेहनत करें, आगे बढ़े।